एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार यूपीएससी कंडक्ट कराती है। जो सेकंड वाला एग्जाम होता है उसको एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आज हम एनडीए 2 2026 की कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। कब नोटिफिकेशन आने वाली है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, वैकेंसी कितनी आएगी, सिलेबस, तैयारी, एक एक चीज। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारे पॉइंट्स पे बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी। और पसंद आए तो अपने यारों दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये एग्जाम कब होगा। ये एग्जाम 13 सितंबर 2026 को होने वाला है। बेसिकली संडे को होता है। एनडीए सीडीएस का पेपर एक ही दिन होता है, तो 13 सितंबर को एग्जाम होगा। तो इस एग्जाम के फॉर्म है वो 20 मई 2026 से लेके 9 जून 2026 तक ओपन होंगे। फॉर्म कैसे भरना है इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड यूपीएससी का फॉर्म होता है, तो उस हिसाब से मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी हर बार ऑन एन एवरेज 400 होती है। थोड़ा बहुत चेंजेस ऊपर नीचे होता रहता है। तो 400 में से अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 वैकेंसीज गर्ल्स की होती है और बाकी बॉयज की होती है। और ये वैकेंसी एनडीए और नेवल एकेडमी दोनों को मिला के होती है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एज एलिजिबिलिटी होती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 से लेके 1 जनवरी 2011 इन डेट्स के बीच में या फिर इन डेट्स पे है तो आप ये एग्जाम का फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जब आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पे आप क्लास 12 अपीयरिंग या पास आउट होने चाहिए। अगर आपको आर्मी में जाना है तो कोई भी स्ट्रीम हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नेवी और एयरफोर्स में जाना है तो कंपलसरी क्लास 11 12 में आपके पास नॉन मेडिकल साइंस यानी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो बेसिकली एनडी के 2 पेपर होते हैं रिटन में। पहला पेपर इज मैथमेटिक्स, सेकंड पेपर इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस आता है, मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर आएगा, जेई से थोड़ा सा नीचे आएगा। और अगर हम बात करें जीईटी में तो इंग्लिश, साइंस और जीके आती है। किस तरीके से उनकी तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बट उसके प्रॉपर स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप तैयारी किस मोड से करना चाहते हैं। आज की डेट में 2 ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान। अगर हम बात करें ऑफलाइन की तो ऑफलाइन तैयारी थोड़ी सी महंगी पड़ती है, ये उसका नुकसान है। बट एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में लाइव इंटरेक्शन होके जो भी डाउट्स है बच्चे की वो क्लियर हो जाती है। वहीं पे ऑनलाइन की तैयारी सस्ती पड़ती है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है जैसे हम भी एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो इट इज काइंड ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। मतलब कि बच्चा रोज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ये उसको खुद ही मॉनिटर करना पड़ेगा। ऑफलाइन में उस चीज की रिपोर्टिंग अलग तरीके से होती है। एलडब्ल्यूएस की बात करें तो हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बच्चों की तैयारी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो अगर हम एनडीए 2 2026 को टारगेट करते हुए बात करें तो दिल्ली और लखनऊ सेंटर में हमने बैचेस ओपन करे हुए हैं और हमारे बैच गुरुकुल बैच होते हैं। व्हाट इज गुरुकुल बैच? जिसमें हम बच्चे को पूरे दिन तक अपने साथ रखते हैं, उसको पढ़ाएंगे भी, जो कंटेंट देना है वो तो डिलीवर करेंगे, उसके साथ साथ जो वो सेल्फ स्टडी करेगा वो भी हमारे सामने करेगा। उसमें कोई डाउट आएगी तो वहीं पे टीचर अवेलेबल होगा और साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एसएसबी की तैयारी हम कराते हैं। दिल्ली और लखनऊ दोनों में सेंटर है, आप जाके पूछ सकते हैं। टीम जी जान से मेहनत करती है ताकि बच्चा रिटर्न में अच्छा स्कोर कर सके। एलडब्ल्यूएस जाना जाता है अपने क्रिस्प कंटेंट के लिए। हमें यह पता है कि भैया एग्जैक्टली कितना पढ़ेंगे तो बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। सिलेबस तो इतना सारा है बट उसको फिल्टर करके एनडी के पेपर पैटर्न को एनालाइज करके पढ़ाना, यही हमारी एक्सपर्टीज है, जिस वजह से बच्चा हमें इतना प्यार भी देता है। सेम चीज हम ऑनलाइन में भी करते हैं, बस फर्क ये रहता है कि ऑनलाइन में हम पढ़ाते हैं, अगर आप क्लास नहीं ले रहे हो तो भी मतलब हमें पता नहीं लगेगा। ऑफलाइन में तो जिस दिन क्लास में नहीं आओगे पेरेंट्स को फोन चला जाएगा, टीचर डंडे से पिटाई करेगा, वो अलग। लेकिन ऑनलाइन में वो चीज नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारा बच्चा हमसे ऑनलाइन पढ़ता है। आप एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाइएगा, अग्नि 8.0 बैच हमने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है। कोई डाउट हो किसी टाइप की तो नंबर यहां पर आ रहा है, आप उनसे फोन पे बातचीत कर सकते हैं, आपको प्रॉपर टीम समझाएगी। लेकिन द पॉइंट इज आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, आप एक रिसोर्स फाइनलाइज कर लो कि भैया मुझे ऐसे तैयारी करनी है। अगर आपके पास मतलब उतनी फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके घर वाले उतना पैसा लगा सकते हैं, तो मैं हमेशा ऑफलाइन रिकमेंड करता हूं। बाकी ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी हजारों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते ही हैं, राइट। लेकिन जो भी आपने डिसाइड कर लिया वो कर लिया, अब उसको नेक्स्ट 4 महीने तक आपको छेड़ना नहीं है, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है, पर्टिकुलरली एनडीए 2 वाले सीजन में। तो आपको जी जान से मेहनत करनी है, जो एक
रास्ता सोच लिया, उसी रास्ते पे लगातार चलते रहना। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप, अच्छा हो सकता है कि आपको हमसे ना पढ़ना, आपको कहीं और से पढ़ना हो, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे पढ़ोगे तो ही एनडीए निकलेगा, नहीं, और भी लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपनी क्वालिटीज आपको बता सकता हूं, ठीक है। उसके बाद 3 पोर्शंस में हम तैयारी नॉर्मली कराते हैं, मैथ्स, जीएटी एंड एसएसबी। देखो हमारा मानना ऐसा है कि रिटर्न के साथ साथ थोड़ा सा टाइम आपको एसएसबी में भी देना पड़ेगा। हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस में हम इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि बच्चे की बेसिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम रिटर्न के साथ साथ करा लें। बिकॉज रिटर्न के बाद जब बच्चा एसएसबी में आउट हो जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, उसकी इतनी लंबी चौड़ी जर्नी बहुत जल्दी खत्म होती दिखती है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि भैया एसएसबी की बेसिक तैयारी तो रिटर्न के साथ साथ हो जाए, और डेडिकेटेड तो उसको बाद में करनी ही है। मैथमेटिक्स में हमारी अप्रोच ये रहती है कि भैया आप सबसे पहले तो हो सके तो पूरा सिलेबस करो, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने सेक्शन सेलेक्ट कर लो, उतना ही पढ़ो। जीएटी लगता बहुत बड़ा है, बिकॉज साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भाई एसएसटी की बात करें, जीके की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इतना सब है, और इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब आएगा। लेकिन अब उसको एनडी के हिसाब से कैसा पढ़ना है, वो उसके लिए एक्सपर्ट आपको गाइडेंस चाहिए होगी, वरना तो सिलेबस इतना सारा है, उसमें घूमते ही रह जाओगे। बिकॉज अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, सीडीएस की तैयारी करोगे, सीएपीएफ की तैयारी करोगे, एनडी की तैयारी करोगे, आपको मोस्टली सिलेबस सेम दिखेगा, पर्टिकुलरली इस सेक्शन का, जीके और साइंस का। लेकिन वो एनडी के हिसाब से किस टाइप से फिल्टर है, वो मतलब हम जैसे लोग बता रहे होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया पेड बैच से पढ़ो, आप कभी भी यूट्यूब और फ्री गाइडेंस के चक्कर में टाइम वेस्ट ना करो। मतलब देखो हमने बहुत पढ़ाया है यूट्यूब पे फ्री एंड ऑल, बट अल्टीमेटली हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, हर यूट्यूब चैनल, हर प्लेटफॉर्म को पेड कोर्सेज बेचने हैं, तो वो पेड कोर्सेज में ही बेस्ट पढ़ाएगा। और पेड कोर्सेज बहुत महंगे भी नहीं होते, ऑनलाइन तो बिल्कुल महंगे नहीं होते। तो आपको मेरे हिसाब से तो पेड कोर्सेज में जाना चाहिए, ताकि इन सब पे तैयारी स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो जाए। बाकी मतलब जैसी आपकी चॉइस, लेकिन ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई किस तरीके से हम बच्चे पे काम करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको ये भी मतलब सजेस्ट करूंगा, हो सके तो रोज का 30 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटीज में जरूर देना है। देखो जब तक फिजिकल एक्टिविटी मतलब नहीं करोगे, माइंड थोड़ा सा रिसाइकल नहीं होगा, रोज ऑक्सीजन का लेवल नहीं बढ़ेगा, तब तक वो वाली बात नहीं आएगी। और वैसे भी डिफेंस एस्पिरेंट हो तो पर्सनैलिटी का आपको मैनेज करनी ही करनी है, राइट। ये आपके एसएसबी में बहुत हेल्प करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। जैसे हम जो ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं वहां पे तो मेक श्योर करते हैं कि हम टाइम टू टाइम ऐसी एक्टिविटी डालें। जो अपने हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनको कंपल्सरी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते हैं, ताकि माइंड फ्रेशअप रहे, बहुत अच्छे तरीके से बंदा अपनी तैयारी को कर पाए, 100% जो उसका इनपुट है वो देख पाए, राइट। तो ये सारी बातें हैं एनडीए 2026 के बारे में। फिर भी आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जी जान से मेहनत करो। देखिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए हर साल लाखों बच्चा लगता है, सबके सपने पूरे नहीं होते। अभी एनडीए 2025 का रिजल्ट आया जिसमें एलडब्ल्यूएस ने 107 बच्चों को क्लेम करा है। तो ऐसा नहीं कि हमने 107 ही बच्चे पढ़ाए थे, हमने तो ज्यादा बच्चे पढ़ाए थे, बट 107 ने ही उस लेवल की मेहनत करी कि वो यहां तक पहुंच पाए। आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान से लगना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।